चलिए आपकी स्क्रीन पे एक फोटो शेयर करता हूँ और उस फोटो को डिस्कस करें। This is exercise 2.1 which is on your screen, and in question number 1 we have a basically 6 graph. In graph we have two type of figure. One of them is straight line and another is curve. In first graph we have a straight line, and this straight line never cut the x-axis, so number of zeros, ध्यान से देखिए आप सभी को, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखो, जो ये फर्स्ट ग्राफ है, इस फर्स्ट ग्राफ में क्या हुआ है, आपका जो यूटी फर्स्ट होने हैं, यूटी फर्स्ट में जो सिलेबस है आपका, और फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और 2.2 जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो आपको केवल 2.1 और 2.2 तक ही अपना वर्क पूरा करना है, और मैं 2.1 2.2 करा करके दोबारा से फिर आपका जो क्लासेस है रिवीजन के रिगार्डिंग वो शुरू करूंगा। कल शुरू कर दूंगा मैं रिवीजन आपका। बस आप मेहनत करते हैं घर पे बैठ करके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझता रहें, और अपने जो टेस्ट होने हैं सभी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, वॉट एवर यू हैव, उनकी तैयारी आप अच्छी तरह से करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो जो उसके टीचर हैं, कंसर्न टीचर, उनसे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि बाद में आप फिर कहते हैं कि सर आपने टेस्ट पेपर यहाँ से बना दिया, वहां से बना दिया, क्वेश्चन हमसे आते नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, तो एक्सक्यूज बाद में ना आए, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब जैसे फर्स्ट आप ग्राफ देख रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ में लाइन चली गई स्ट्रेट लाइन अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर चली गई, उसने एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं किया। हालांकि वो वाई को कट कर रही है, बट वाई को कट करे या ना करे उस बात को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, सो द स्ट्रेट लाइन इज अबव एक्स एक्सिस, और जो कट कर रही है फिलहाल केवल वाई एक्सिस को, न कि एक्स एक्सिस को। सो वी हैव टू राइट डाउन दैट वी हैव नो जीरोज। क्लियर? मीन्स वी कैन राइट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज 0। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है। इन सेकेंड ग्राफ वी हैव एग्जैक्ट 1 0। इन थर्ड ग्राफ वी हैव एग्जैक्ट 3 zeros। In fourth graph we have 2 zeros। In fifth graph we have 4 zeros। ठीक है, जो फोर्थ ग्राफ है उसमें केवल 2 zeros हैं, फिफ्थ में 4 zeros हैं, और यदि हम बात करें इस लास्ट ग्राफ की, सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 3 हैं, क्योंकि एक बार तो कट हुआ है और 2 बार टच हुआ है एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया भी था कि जब एक्स एक्सिस टच होता है या कट होता है तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट की जाती हैं। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज आपने देख ली, एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई है। आपको ऐसे ग्राफ एग्जाम पेपर में मिलेगा जो आपके यूटी होंगे, और उसमें आप काउंट करके देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज से आएंगे, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। इट इज नॉट अ स्मॉल क्लास लाइक 7th 8th, एंड यू आर नॉट स्मॉल किड। ठीक है, यू आर इन सीनियर कैटेगरी नाउ, सो बिहेव लाइक अ सीनियर, स्टडी लाइक अ सीनियर, एंड शेयर योर प्रॉब्लम विद टीचर लाइक अ सीनियर्स, नॉट अ किड। ठीक है, तो चलिए 2.1 अभी फिनिश हो चुकी है एक्सरसाइज। अभी मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन पर। दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ एक्सरसाइज 2.2। 2.2 तक आपके सिलेबस में है, और 2.2 तक के आपको करना है। इसके बाद मैं शुरू करूंगा रिवीजन। जो इस चैप्टर की बची एक्सरसाइज है 2.3, उसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर यूटी, जब आपका यूटी हो जाएंगे।
तो उसके बाद उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 2.2 में दो तरह क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अलग है, सेकंड क्वेश्चन अलग है। केवल वहां पे दो ही क्वेश्चन दिया, आपने ध्यान से देखो, आपके पास में बुक है तो उसको आप ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिए। जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें केवल दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स हैं। देन एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 1 की सेंस बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन नंबर 2 की सेंस बिल्कुल अलग है। दोनों क्वेश्चनों का वर्किंग ऑफ स्टाइल वो थोड़ा अलग अलग है। तो आपने यदि इन दोनों क्वेश्चन में से एक एक पार्ट समझ लिया आराम से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अभी मैं डिस्कस करता हूँ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। देखिए आप बड़े ध्यान से। चलिए, अब देखिए आप 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। एक पार्ट तो हो गया आपका यहां तक कि आपको अपने क्वाड्रिक पोलिनोमियल की जीरोस को निकालना है एंड वेरीफाई। और दूसरा पार्ट अब चलता है आगे, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है विच इज क्वाड्रिक पोलिनोमियल, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सब में पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी दो दो जीरोज आएंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पोलिनोमियल यदि होता है क्वाड्रेटिक तो उसकी दो जीरोज होती हैं। पोलिनोमियल इज लीनियर देन जीरोज विल बी 1, बट whenever polynomial is cubic then zeros will be 3, and whenever the polynomial is biquadratic then zeros will be 4. So in 2.2 exercise question number 1 you have only quadratic polynomial. क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान ये बात का देना है कि आपको दो काम करने हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो आपको जीरोज निकालनी है, जीरोज निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या होते हैं? देखो, जो भी पॉलिनोमियल होता है यदि आप उसकी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दें तो कंपेयर करने के बाद आपको ए बी सी मिलता है। ये जो ए बी सी होते हैं यही होते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम स्मॉल ए बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम स्मॉल बी बोलते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो बाद में होती है उसको हम सी बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिक पोलिनोमियल की कंपेयर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर देंगे तो आपको ए बी सी मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए मैं समझा रहा हूं, समझेंगे आप बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, देखो जो आपको मैंने ये पीडीएफ शेयर की हुई है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन काफी शॉर्टकट किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को जीरो के बराबर रख करके यहां से निकाली गई हैं दो जीरोज, वो आ गई 4 और -2। ठीक है भाई, इस तरह से। उसके बाद में जो ये 4 और -2 है, आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग है, आपको थोड़ा सा इससे क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा पेज शेयर करता हूं। अभी जो क्लास की स्ट्रेंथ है आपकी वो केवल 8। हर्षित, आस्था, संगनी, अक्षरा, कशिश, अंशिका, स्पर्श, संकलन, only these 8 students are present in the class, so attendance is very low। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको, ये बात क्लियर नहीं हो रही है। पढ़ना है या नहीं पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है।
देखो एक्सरसाइज 2.2 में मैंने आपको जो स्क्रीन पे पेज शेयर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक पार्ट करवाया हुआ है। थोड़ा सा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ज्यादा, और जो आपकी स्क्रीन में पहले था वो एक्सप्लेन कम हो रखा था। तो आपको अपने क्वेश्चंस आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे सारा कुछ शेयर किया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप फर्स्ट पार्ट देखिए फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, उसकी जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने का मेथड क्या होता है? जीरोज निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना होता है, फिर करते हैं उसके फैक्टर, फैक्टर करके हम लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद अप्लाई करते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल, और वहां से निकालते हैं दो जीरोज जो आ जाएंगी 4 और -2। क्लियर? तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है कि हमने जीरोज को निकाल लिया। जीरोज निकालते ही यहां तक हमारा आधा काम हो गया। ठीक है, अब इस आधे काम के बाद में ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ये आधा है। ठीक है, आधा यहाँ से यहाँ तक और आधा यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले तो आपको जीरोज निकाल लेनी है, जो कि आप इस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में निकाल भी चुके हैं। और वो जीरोज आ गई 4 और -2, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। चलिए बाकी जो बचता है आधा काम, वो कैसे हुआ जरा उसको समझ लो आप। जब आपकी दो जीरोज 4 और -2 आ गई हैं, तो आप उनका सम निकालेंगे। सम कितना आएगा? जब 4 में ऐड करेंगे -2 तो 2 मिलेगा। उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना आएगा? 4 इंटू -2 -8। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहीं छोड़ दो, अपने पॉकेट में सेव करके छोड़ दो। ये वैल्यूज जो आपके पास आई हैं 2 और -8, ये आपकी मेहनत का रिजल्ट है कि आपने उन दो जीरोज को अलग अलग सेपरेटली निकाला, उनको सेपरेटली आपने ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो आपको 2 और -8 मिल गया। तो बेटा यहां तक तो जो आपने ये काम किया है ना, ये बड़ी मेहनत से किया है। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलों का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि मेहनत से आया हुआ रिजल्ट 2 -8 और फॉर्मूलों की हेल्प से आया हुआ रिजल्ट क्या सेम होता है। यदि वो सेम होता है तो क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, और यदि सेम नहीं होता है तो वेरीफाई नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर फॉर्मूले की हेल्प से कैसे आंसर आएगा, जरा सुनिए। उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने पोलिनोमियल की कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। कंपेयर करने का सिर्फ पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ इतना है कि जिससे आपको ABC मिल जाएगा। ए आ चुका है 1, बी आ चुका -2, सी आ चुका है -8। तो जब ABC मिल गया है, उसके बाद में आप लगाएंगे फॉर्मूला। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है तो उसकी जीरोज का सम, जिससे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं -b/a c/a। क्लियर? ये b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। फिर c का अपॉन में a, ये a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये ए बी सी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। a मेरे पास में 1 है, b मेरे पास -2 है, c मेरे पास -8 है। तो फटाफट क्या काम करना है आपको? फटाफट आपको -b/a और c/a में वैल्यूज फिट करनी है। वैल्यूज हमने फिट की, फिट करने के बाद आंसर आता है 2 -8। तो अब ध्यान से चेक करो, ये 2 और ये -8 वही वैल्यू हैं जो आपकी ऊपर मेहनत से भी आई थी। समझ में आया ना कुछ?
ये वैल्यू और ये वैल्यू, बस फर्क इतना है कि जो ये ऊपर की वैल्यू थी 2 - 8, ये आपकी मेहनत से आई थी, और जो नीचे की वैल्यू है ये फॉर्मूला को यूज करने के बाद आई है। तो यहीं पे ये बात समझ लेना है आपको कि मेहनत करके आप जीरोस निकालेंगे पहले 4 - 2 की तरह से, फिर उनका एक बार सम करेंगे, उनकी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां तक आपका क्वेश्चन ये हो गया। ये आपकी मेहनत से। क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, एक ही वैल्यू हमेशा 1 नहीं आएगी। यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सपोज 4 हुआ, 4x² - 2x - 8, देन वैल्यू ऑफ ए विल बी 4। So it depend upon the question that what is the coefficient of x square, what is the coefficient of x, and what is the constant term। ये जो ए बी सी है ये बदलते रहेंगे, लेकिन ये ए बी सी कैसे बदले, आपको सिर्फ ध्यान एक बात का रखना है कि हमारी मेहनत से आने वाली वैल्यू, ठीक है, मेहनत से कौन सी आई है ये वैल्यू, और फॉर्मूलों की हेल्प से आने वाली वैल्यू, ये हमारी दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जब उनको आपने सम किया और मल्टीप्लाई किया तब कुछ और आ रहा है, और जब यहाँ नीचे फॉर्मूला का यूज किया तो तब आंसर कुछ और आ रहा है। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है भाई, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। क्लियर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मेरे से पूछ सकता है अभी इसी वक्त। चले फिर आगे। चलिए फिर अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो जीरो दी हुई हैं, 1/4 और -1। और ध्यान से देखिए अपनी बुक में वो क्या कह रहे हैं। बुक में कह रहे हैं कि भाई जीरोस तो हम दे रहे हैं आपको, इसके 4-5 पार्ट हैं, सब में आपको दो दो जीरोस दी हुई हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप वो पोलिनोमियल बना करके दिखाओ जिसकी ये जीरोस हैं। सुनना है कुछ? जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने इस पोलिनोमियल को सोल्व किया और उसकी दो जीरोस निकाली, 4 और -2, तो अब वो आपको ये जीरोस दे रहे हैं और ये पोलिनोमियल आपसे बनवा रहे हैं। सुनना है कुछ? आपको ऐसा पोलिनोमियल बना के दिखाना है, आपको जीरोस दी हुई है। ठीक है भाई, ये जो आपकी जीरोस, मैं कह रहा हूं कि जो आपको जीरोस आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली थी वो यहाँ पे आपको गिवन है, जीरोस गिवन है, और जो पोलिनोमियल है वो आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे जरा सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सुनते रहे मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले आपको जो दो जीरोस दी हुई हैं, जैसे 1/4 दिया है और -1 दिया है, आप इनकी नेमिंग कर लीजिए। एक को मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए बीटा। उन दोनों का सम कीजिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। जब सम किया तो मिलता है -3/4, जब मल्टीप्लाई किया तो मिलता है -1/4। आपको हमेशा ये काम करना है, जब भी दो जीरोस मिलेंगी उनका आप सम करेंगे, उनकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, ये सम और प्रोडक्ट लेकर के आप पहुंच जाएंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और फॉर्मूला इस वक्त है कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू के टाइम, ये के बाहर रहेगा हमेशा, x² -α + β इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ,
सम ऑफ जीरोस जो आप ऊपर निकाल चुके हैं -3/4। अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, जो आप ऊपर निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने उनकी मल्टीप्लाई की थी, रिजल्ट आया था -1/4। तो वो रिजल्ट फटाफट ला करके आप इस फॉर्मूले में रख दो। ये जो फॉर्मूला है, रखने के बाद हम आ गए नेक्स्ट लाइन पे। के अभी भी एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। के को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम जो अंदर का ब्रैकेट है उसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। तो हमने x² -3/4 इंटू एक्स प्लस -1/4 को एलसीएम आ गया इसका 4 लेकर के सोल्व किया, तो हम आ गए नीचे वाली लाइन पर। ठीक है, यहाँ तक आप सब आ जाएंगे। इसके बाद अब के बारे में सुन लो। जो भी यहाँ पे आपका एलसीएम लेने के बाद आएगा, आपका 4 आएगा, तो के को आप 4 ले लेंगे। 2 आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर में, तो आप के को 2 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। मान लो यहाँ पे एलसीएम आता 5, तो के ले लेते हैं आप 5। जो भी फ्रैक्शन में आएगा अंदर की तरफ ब्रैकेट में, आप वही के की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। सपोज फ्रैक्शन में होता, ये डिनोमिनेटर में होता √3, तो आप के को ले लेते फिर √3। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। और ध्यान रखना बच्चों, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में किसी पार्ट का आपका आंसर पीछे ना मिले, लेकिन यदि आपका प्रोसीजर सही है तो आपका क्वेश्चन भी सही है। क्योंकि पोलिनोमियल जो निकलते हैं यहाँ से वो बहुत सारे निकलते हैं। कभी आप अपने दिमाग में सोच के चलें कि जो आंसर हम निकाल रहे हैं बस यही आंसर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमने क्वेश्चन किया है उसका प्रोसीजर सही है या नहीं है। प्रोसीजर सिंपल है कि आपको जो दो जीरोज मिलेंगे उनका सम निकालना है, उनकी मल्टीप्लाई निकालनी है। जा करके फॉर्मूले में रख दो। यदि वैल्यू फ्रैक्शन में आई है सम और मल्टीप्लाई की, तो वहां पे आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेकर के सोल्व कीजिए, और जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा वही आप के को मान लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप ये के को 4 रखेंगे ना बेटा, ये जो के रखेंगे ना आप यहाँ पे, ये के जो मैंने 4 लिया है, जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो ये 4 कट कर देगा इस 4 को, तो आपका जो पोलिनोमियल है वो आ जाएगा फिर 4x² + 3x - 1। ध्यान एक बात का रखना है कि पोलिनोमियल जो आता है तो वो बिना फ्रैक्शन के आता है। इसलिए हमने यहाँ पे जानबूझ के को 4 लिया है, जिससे वो 4 इस 4 को कट कर दे। ठीक है, तो इसलिए के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ टीचर क्या होते हैं, वो के बारे में बच्चों बताते नहीं हैं, लेकिन के अपने आप में बहुत जरूरी है। सुनना है कुछ? क्योंकि ये जो के है ये इस पोलिनोमियल का जो ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, इसका 4 फिनिश करने की जिम्मेदारी इस के की होती है। तो इसलिए आप इस के को लेके चले। जो फ्रैक्शन में आएगा, मान लो फ्रैक्शन में आता है 2√3, तो फिर के को भी आप 2√3 ले लेंगे, जिससे वो इसको काट देगा बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि जो पेज आपकी स्क्रीन पर है इसमें कोई समस्या आपको है या नहीं है? बाकी जो बच्चे हैं बताइए भी फटाफट। संगनी, संकलन, स्पर्श, अक्षरा। बेटा किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, बाद में मत करना जब मैं टेस्ट लूंगा कि सर हमसे क्वेश्चन ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पूछिए फटाफट। चले आगे। और कोई बच्चे क्यों नहीं बोल रहा है?
समझ में नहीं आ रही। क्या ये बच्चे क्लास को मतलब जो छोड़ के कहीं चले जाते हैं क्या? ओहो। हुदा बेटा, मैं आपकी तुम बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आप अब बोले हो। मैंने तो इसलिए जो है अभी सुबह जो है ब्रेकफास्ट भी नहीं किया कि हुदा पता नहीं आज पढ़ने आएगी नहीं आएगी, यदि आएगी तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगा वरना नहीं करूंगा। चलिए खैर, ये पेज क्लियर हो गया है। अब मैं आपकी स्क्रीन पर दूसरा पेज शेयर करता हूँ। और ये पेज मैं आप शेयर कर रहा हूँ वो जो मैंने कल पीडीएफ भेजी थी। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मैंने आपको एक पार्ट समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक पार्ट समझा दिया। तो इनमें जो बाकी बचे हुए पार्ट है वो ऐसे होने हैं। ठीक है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे पेज है ये मैंने हाथ से लिख करके और सभी बातें क्लियरली खोल करके आपको समझाई हुई हैं। ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ पीडीएफ पे जो आपको मैंने भेजी थी। उसमें थोड़ा ये शॉर्ट फॉर्म में है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितना लेंदी हुआ है और वहां पे 2-3 लाइनों में ही हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही काफी लेंदी हुआ है, तो इसलिए मैं वहां पे चलता हूँ, को समझाऊंगा मैं वो। ओनली 9 स्टूडेंट आर प्रेजेंट हेयर। अटेंडेंस काफी लो है, समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। इनको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अंजलि बेटा, काफी लेट हो रहे हो। ठीक है, बाद में कहोगे कि सर मार्क्स नहीं आए यूटी में हमारे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? चलिए आप ध्यान से देखिए। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको करा दिया है, ये जो आप देख रहे हैं। देखो उन्होंने क्या किया यहाँ पे। x² + 4x + 2x -8, ये इन्होंने इसके फैक्टर किए। फैक्टर करते रहे और लास्ट में ये पहुंच गए फिर x-4 और x+2। इसको इन्होंने जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके अपने माइंड में ही अलग अलग जीरो के बराबर रख दिया। जब रखेंगे x-4 को जीरो के बराबर, वहां से x आएगा 4। और जब रखेंगे x+2 को जीरो के बराबर तो वहां से x आएगा -2। ठीक है, तो 4 और -2 ये आ गई दो जीरोज। और जब ये दो जीरोज आ गई हैं तो आप क्या करेंगे, इनका सम निकालिए, इनकी मल्टीप्लाई निकालिए। इन्होंने सम निकाला, देखो ध्यान से। ये रहा सम, आया 2। मल्टीप्लाई निकाला, वो आया -8। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब सुनो ध्यान से। इन्होंने क्या किया, तिगड़मबाजी अप्लाई करके जो ये 2 है इस 2 को लिख दिया उन्होंने -(-2/1)। और जो -8 है इसको लिख दिया -8/1। लेकिन आप चाहे तो इसमें इस तिगड़मबाजी को आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे समझाया था आपको, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको कुल मिलाकर के अपने ये क्वेश्चन करने हैं। मैंने पीडीएफ भेज दी थी आपको। और आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए जैसे पीडीएफ भेजी गई है, या फिर आप जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पीछे समझाए हैं ओपन करके वो लाइन बाय लाइन, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चॉइस आपकी है कि कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 फिनिश हो गई हैं बेटा। ठीक है, अब आप मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ही फिनिश करनी थी। मेरा टास्क आज यहीं तक था और मेरे पास में टाइम काफी बचा हुआ है। 1 मिनट बेटा, मैं अभी दोबारा से आता हूँ। 1 मिनट में। आप सब कहीं जाएंगे नहीं। इस ये क्योंकि ये 30 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, तो इसको मैं जो है सेव करके दोबारा से वापस आता हूँ। आप सब कहीं यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है। चलिए अभी। हाँ बोलिए अंशिका।
बोलिए बेटा। बोलो। ये मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे कल आपको, पता नहीं आप लोग करते हैं नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं आप क्वेश्चन जो आपको भेजता हूँ ये पीडीएफ फॉर्म में, तो आपने किए ये उदा बेटा? क्या आप ट्राई कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को? उदा टेल मी बेटा, आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चंस और नॉट? ओ चलिए, खैर बाकी जो बच्चे हैं ट्राई करते हैं बेटा। चलिए अच्छी बात है। देखो जो क्वेश्चंस हैं इनमें सबसे पहले ध्यान ही देना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैज द रेशनल नंबर दिस इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? तो मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले तो आपको जब इस बात चेक करनी होती है कि कोई अपने आप में टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि ऊपर वाले के फ्रैक्शन कर लें। न्यूमरेटर के फ्रैक्शन, वो न्यूमरेटर के जो फैक्टर हैं वो आप अलग कीजिए, डिनोमिनेटर के अलग फैक्टर कर लीजिए। कुछ फैक्टर कटते हैं तो काट दीजिए, और कटने के बाद जो बचेगा उसको डिस्कस करो। उसको इस तरह से डिस्कस करो कि डिनोमिनेटर को चेक करो कि डिनोमिनेटर में टू की टर्म्स है या नहीं है। क्योंकि कंडीशन यहाँ पे तीन कंडीशन होती हैं कि डिनोमिनेटर में यदि केवल टू की टर्म्स है, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, या फिर डिनोमिनेटर में केवल 5 की टर्म्स है कि 5 की पावर 5, 5 टू द पावर 3, या फिर डिनोमिनेटर में टू की टर्म्स भी है 5 की टर्म्स भी है कि 2 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 7। तो इन तीनों केस में जो नंबर होता है वो होता है अपने आप में टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई। लेकिन बाय द वे मान लो डिनोमिनेटर में टू या 5 के साथ या 2 5 दोनों के साथ कोई और भी आ जाए, जैसे 7 की पावर 5, 11 की पावर 13 और 13 की पावर 2, इस तरह से कोई और भी आ जाए, तो तब उस केस में वो जो नंबर होता है वो बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की होती हैं दो कैटेगरी। एक तो होती है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आपको यदि याद हो तो, जैसे जब आप 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो वो कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होगा। हर बार रिमाइंडर 1 बचता रहेगा और प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। तो जो रेशनल नंबर होते हैं जिनको आप पी अपोन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे, क्यू कभी जीरो नहीं होगा, एंड कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू शुड बी 1। तो ये रेशनल नंबर दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। जैसे 5/2 है, तो 5/2 को जो आप सोल्व करेंगे तो आंसर 2.5 आ जाएगा। ठीक है, वो हो गया टर्मिनेट। लेकिन 10/3, 10/3 को आप सोल्व करके देखिए, हर बार क्या आएगा कि 3.3333333 ऐसे चलता रहेगा। समझ में आया? तो रेशनल नंबर की दो कैटेगरी होती हैं, टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग।
तो उसको डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, प्रोसीजर है कि आप पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिए, जो कुछ कट रहे हैं उनको काट दीजिए, और कटने के बाद जो रिजल्ट बचता है वहां पे आप देखो, ऑब्जर्व करो कि भाई जो हमारे पास में अभी फ्रैक्शन आया है इसके डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म है। यदि वहां पे केवल 2 की टर्म्स मिलती है, 5 की टर्म्स मिलती है तो बोल देंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन यदि इन दोनों के साथ वहां पे कोई और भी प्रेजेंट रहा तो उसको बोल देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे 441 के फैक्टर कर लेना, जो कुछ कटते होंगे वो काट देना, नहीं कटते होंगे तो फिर आप डिनोमिनेटर में चेक कर लेना कि भाई 7 की पावर 2 यदि यहीं पे बनी रही, ये यहाँ से नहीं गई, तो फिर तो हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। और यदि 7 की पावर 2 कट गई ऊपर वाले के फैक्टर से, न्यूमरेटर से, तो तब ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई। चलिए प्रूव दैट 15 प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 15 प्लस 17 अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है कि अपने आप में इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत कराए हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं वीडियो में भी, आप सब जानते ही हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, सुनो ध्यान से। इसमें आपको 15 प्लस 17 इंटू रूट 3 को आप रेशनल मान लेंगे। इस मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आप लिखेंगे लेट 15 प्लस 17 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज 15 प्लस 17 रूट 3 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, और यहां से निकालेंगे आप रूट 3 की वैल्यू। ठीक है भाई, रूट 3 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आ जाएगी। और जो ये 15 17 यहाँ पे देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड में, 15 चला जाएगा माइनस में, 17 चला जाएगा डिवाइड में। क्लियर। तो इस तरह से आप यहां से निकाल सकते हैं रूट 3 की वैल्यू। रूट 3 की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पे कुछ 3 4 बातें लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सिंस पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। आप लिखेंगे भाई भाई पी और क्यू दोनों अपने आप में इंटीजर हैं। सिंस पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, तो जब पी और क्यू अपने आप में इंटीजर है तो फिर तो जो अंडर रूट 3 के बराबर में वैल्यू आएगी फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें जिसमें पी और क्यू भी होगा, तो तब तो फिर ये जो वैल्यू है रूट 3 की, जो अपने आप में रेशनल हो चुकी, तो तब तो फिर रूट 3 भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन रूट 3 रेशनल नहीं हो सकता। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रूट 3 अपने आप में क्या है, रूट 3 अपने आप में एज अ इरेशनल है। यानी कि फिर तो हमारी बात लिखी हुई गलत हो गई। ठीक है, हम गलत थे कि हम इसको लेके चले थे एज अ रेशनल। इट मीन्स ये जो हम रेशनल लेके चले थे ये रेशनल था ही नहीं, ये तो अपने आप में इरेशनल नंबर था। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि भाई 15 प्लस 17 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 ये फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, और फर्स्ट पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन सेकंड जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसे कैसे करेंगे आप, ये जो दिया हुआ है 4000, इस 4000 के आप फैक्टर कर लो। ठीक है, 4000 के फैक्टर करके उसमें कुछ 2 की टर्म्स आएंगी, कुछ 5 की टर्म्स आएंगी, तो आप यहाँ पे लाके रख दो इसके फैक्टर इस फॉर्म में, जैसे आप बराबर में लिखे है ना कि 2 दी पावर और 5 की पावर। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब मान लो 4000 में, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि भाई 4000 में 2 आया 6 बार और 5 आया 10 बार, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो भाई जो 2 दी पावर m है और 5 की पावर n है, इसकी कंपेयर आप इन दोनों से कर दो। वहां पे 2 दी पावर m है, यहाँ पे 2 दी पावर 6 है, तो भाई m तो हो जाएगा 6,
और वहां पे 5 की पावर कितनी है n, यहाँ पे कितनी है 10, तो भाई n की वैल्यू हो जाएगी फिर 10। तो इस तरह से कंपेयर करने पे आप जनरली इसको निकाल सकते हैं इजीली। चलिए आगे। इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इसको कैसे करेंगे आप? सोच के बताइए कैसे करेंगे। चलिए आपको सोचना है और मुझे बताना है फिर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको तो मैंने कई बार कराया है। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद एक्सप्रेस द नंबर। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है इस तरह के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। देखो इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस किया करो। समझ में आ रहा है ना कुछ? ये आपकी मैंने प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप होशियार बने, तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अपने माइंड को यूज करोगे, तो बेटा तभी होशियार बनोगे। एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन करके कोई बच्चा होशियार नहीं बन सकता। क्लियर? एनसीईआरटी में जो वर्क है वो सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिस के लिए। आदमी रोज दौड़ेगा तो तब तो विनर बनेगा। अब दौड़ करके 100 मीटर की दौड़, ठीक है, और 2-4 दिन दौड़ करके बैठ जाएगा तो कैसे विनर बनेगा? विनर नहीं बन पाएगा, वो लूजर बन जाएगा। तो बेटा अपनी प्रैक्टिस किया को घर पे टाइम निकाल करके, कभी क्वेश्चन आरडी से निकालो, कभी क्वेश्चन को आरएस से निकालो, कभी अनसोल्व निकालो, कभी नेट पे से क्वेश्चन खुद निकाल करके सोल्व करो। तो जब तक आप खुद अपने हाथ पैर नहीं मारेंगे तब तक आप होशियार नहीं बनेंगे। ठीक है? क्योंकि टीचर के पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है कि हम बच्चों को देंगे और बच्चे बन जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो होशियार बनोगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को हम आज एंड करते हैं फिर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बस आप पढ़ते रहें, अपनी नोटबुक को मेंटेन करके रखें, अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहें। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। यहाँ पे अंशिका है। कशिश बेटा कुछ प्रॉब्लम है आपको? ओके, हर्षित। हर्षित बेटा कहीं चले गए शायद आप। चलो खैर, संगनी, कुछ प्रॉब्लम है बेटा? हम्म, संगनी, स्पर्श, अक्षरा, शौर्य, हर्षित। बेटा कोई प्रॉब्लम होते तो शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। चलिए, अभी सेशन को आप ना बैठ के आपको काम करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। ठीक है, चलिए।